कॉर्पोरेट जार और हम बात करते हैं 1986 में शुरू हुई न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की करीब 3,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इस कंपनी की। ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लेंडिंग एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। 50 से ज़्यादा देशों में 200 से ज़्यादा फाइनेंशियल कंपनियों को सर्विस देती है। नतीजे देखें तो तिमाही आधार पर आय 206 करोड़ पर फ्लैट थी, वहीं मुनाफा 20% घटा है 54 करोड़। मार्जिन में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। नतीजे क्यों थे कमज़ोर और आगे क्या है आउटलुक, चलते हैं कंपनी के को फाउंडर एंड एमडी विष्णु आर दुसाद हमारे साथ शो में जुड़े। सर पहले तो थोड़ा नंबर समझाइए। टॉप लाइन तो फ्लैट है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, क्या कारण रहे, स्पेशली अगर हम मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें? सर आपके ऑडियो को स्विच ऑन करिए, आई थिंक इट्स ऑन म्यूट। सॉरी जी स्वाति, देखिए ऐसा है, हमारे लिए टैलेंट, टॉप का टैलेंट मेंटेन करना और ग्रो करना, नर्चर करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ताकि हम हमारे ग्राहकों को दशाब्दियों तक सर्विस दे पाएँ। और ये जो खर्चों में बढ़ोतरी आप देख रही हैं, ये उसी दिशा में है। और लेकिन इस तरह से हमारा ऐसा रहता है कि चूँकि हम वैल्यू दे पाते हैं हमारे ग्राहकों को, तो ओवर अ पीरियड फिर हमारा मार्जिन्स बैक टू नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो गिरावट आई है मार्जिन्स में, मैं उसको उस तरह से समझाऊँगा। और पिछले क्वार्टर में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी थे, तो इस वजह से भी वो थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा था। इस समय दूसरी वजह से ये कम हुआ है। ओके श्योर। सो खर्चे बढ़ाए हैं, इसकी वजह से मार्जिन कम होगा, बट आप कह रहे हैं कि ये नंबर्स वापस आ जाएंगे। क्या टाइमलाइंस है सर, क्योंकि 38% तक के आपके मार्जिन्स होते थे, वो अभी 28%, 10% की यहाँ पर फॉल जो देखिए, कब तक 38% तक के लेवल्स हम देख पाएंगे सर? देखिए हम कभी भी गाइडेंस नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं आपको उस बारे में नहीं बता पाऊँगा। बस ये कहना चाहूँगा कि हम हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को हम सस्टेन्ड बेसिस पर वैल्यू ऐड श्योर करते रहें। सर, किस तरीके की आगे ज्योग्राफी में आप आगे स्प्रेड या ग्रोथ देखने की कोशिश करें? एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है? आपकी बुक, ऑर्डर बुक पाइपलाइन पोजीशन क्या है इस वक्त? ऑर्डर बुक पाइपलाइन पोजीशन बिल्कुल पिछले क्वार्टर की तरह ही है। और जहाँ तक ज्योग्राफी एक्सपेंशन की बात चल रही है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूएस, इन 3 ज्योग्राफीज में फोकस कर रहे हैं। और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट की हमारी जो ऑफरिंग्स हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है इन तीनों ही ज्योग्राफीज में। एक्विजिशन स्ट्रेटजी पर कुछ है सर फोकस इस वक्त एमएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑल्सो आपने कहा कि खर्चे क्योंकि बढ़ रहे हैं उसकी वजह से मार्जिन पे इम्पैक्ट हुआ है, तो कितना और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे टू बिल्ड योर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स जैसे FinnOne, FinnX या पे से? इस पे और कितना अभी खर्चा हम देखेंगे होते हुए? अभी पहले 2 जो प्रोडक्ट्स हैं, FinnOne और FinnAxia, इनमें हमारा इन्वेस्टमेंट लगातार होता रहेगा। और जहाँ तक पैसे की बात है, वो अभी हम थोड़ा-सा वहाँ पर कुछ और वजह से मतलब वो सेगमेंट उस तरह का है कि वहाँ पर अभी डिमांड नहीं आ रही है। इस वजह से वहाँ पर अभी हमारा इन्वेस्टमेंट सस्पेंडेड है। ओके तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सस्पेंडेड है, बट कितना और खर्चा सर आपने लाइन अप किया है इस साल इन बिजनेसेस एंड एमएनए को लेकर? कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ और एक्विजिशंस देख रहे हैं आप? नहीं, हम अभी मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं। हमारे पास एमएनए के लिए हम नहीं देख रहे हैं। और जहाँ तक इन प्रोडक्ट्स में खर्चे की बात है, वो कम से कम 100 करोड़ के लगभग हमारा इसमें खर्चा होगा। 100 करोड़ तक का खर्चा इस बार लाइन अप है। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स पर आपकी प्रतिक्रिया और आगे क्या है आउटलुक, इस पर भी चर्चा करेंगे।